रायपुर से खबर, जहां राज्यपाल को झीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई है। 4184 पेज की रिपोर्ट, जिसको राज्यपाल को अब सौंपा गया है। राज्यपाल को आयोग के सचिव संतोष कुमार तिवारी ने रिपोर्ट सौंपी है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ था। 25 मई 2013 को झीरम घाटी नक्सली हमला हुआ था और 28 मई 2013 को जांच के लिए आयोग का गठन किया गया था। और आशीष तिवारी रेजिडेंट एडिटर है, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशीष जी, 2013 का मामला अभी तक पूरी तरीके से इसका निपटारा नहीं हुआ है। आज अनुसुईया उइके को जांच रिपोर्ट भी सौंपी गई है। क्या इससे मतलब निकाला जाए, क्या इसके मायने निकाले जाए? देखिए, सबसे दिलचस्प पहलू ये होगा कि उस जांच रिपोर्ट में न्यायिक कमीशन जो फॉर्म हुआ था उसने किस तरीके की टिप्पणियां की हैं। दरअसल देखिए, 10 वॉल्यूम में और 4128 पेज को लेकर ये रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने आज गवर्नर अनुसुईया उइके को सौंपी है। हालांकि इस रिपोर्ट के सौंपे जाने के बाद इस बात की दिलचस्पी बढ़ गई है कि घटना को लेकर जिस तरीके के सवाल लगातार उठते रहे हैं, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की बात सामने आती रही है। क्या न्यायिक जांच आयोग ने उस कॉन्स्पिरेसी को सही पाया है या एक सामान्य नक्सल घटना के तौर पर इसे पेश किया है? ये सबसे एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी और कोशिश इस बात को लेकर होगी कि ये तफ्तीश जल्द से जल्द सामने निकलकर पब्लिक फोरम में आ जाए। 25 मई 2013 को जब झीरम घाटी की घटना घटी थी, तब कांग्रेस के पहली पंक्ति के ज्यादातर नेताओं को शहादत मिली थी। नक्सलियों की गोलीबारी में ये नेता मारे गए थे और उसके बाद ही एक न्यायिक जांच आयोग फॉर्म हुई थी। जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अगुवाई में ये कमीशन बनाया गया था। लेकिन बाद में वो हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रहे, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के, और बाद में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर वो चले गए। और उसके बाद इस कमीशन की अगुवाई एक तरीके से कहा जाए संतोष कुमार तिवारी ने की और आज इसकी रिपोर्ट 4128 पेज की रिपोर्ट गवर्नर को सौंप दी गई है। इंतजार, जिस तरीके से मैंने पहले कहा, कि यही होगी जानने की कि इसमें कमीशन की तरफ से किस तरीके की अनुशंसाएं की गई हैं। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी आशीष जी, लेकिन ये भी थोड़ा समझने की जरूरत है। 2013 से लेकर अभी तक कितनी बार इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है? 10 बार जो कार्यकाल है उसे बढ़ा दिया गया, 10 से 11 बार कार्यकाल को बढ़ाया गया, लेकिन अभी तक पूरे मामले का निपटारा नहीं हुआ है। अब जब अनुसुईया उइके को रिपोर्ट सौंपी गई है, तो क्या ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही इस मामले पर कोई सुनवाई होगी? देखिए, कभी भी कोई न्यायिक जांच आयोग गठित होती है और कमेटी की रिपोर्ट, जब कमीशन की रिपोर्ट जब सामने आती है तो एक प्रक्रिया है कि इसे विधानसभा में भी पेश किया जाता है। पहले तो राज्यपाल को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है, लेकिन ये रिपोर्ट की एक कॉपी विधानसभा के पटल पर भी रखी जाएगी। तो ये इंतजार करने वाली बात हो सकती है कि क्या ये रिपोर्ट पब्लिक फोरम में विधानसभा में सबमिट होने के बाद जारी की जाएगी या सरकार को, चूंकि हैंडओवर एक तरीके से गवर्नर के बिहाफ में हुई है, तो ये पब्लिक फोरम में आ जाए। तो इंतजार करना होगा कि कमीशन ने किन बिंदुओं को चिन्हांकित करने की कोशिश की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है कि झीरम घाटी की घटना के बाद केवल न्यायिक जांच आयोग गठित नहीं हुई थी, एनआईए की एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हुई थी और तब की केंद्र सरकार जो यूपीए की थी उसने एनआईए जांच फॉर्म की थी और पैरेलल एनआईए जांच भी होती रही। इस बीच न्यायिक जांच आयोग का गठन राज्य सरकार ने किया था। अलग अलग वक्त पर जब मियाद खत्म होती चली गई कमीशन की, तब कमीशन के कार्यकाल को लगातार बढ़ाया जाता रहा। क्योंकि आज जब रिपोर्ट पब्लिक फोरम में तो नहीं, लेकिन गवर्नर को सौंप दी गई है, तो ये एक तरीके से ये कहा जा रहा है, माना जा रहा है, एक तरीके से ये तय है कि न्यायिक जांच आयोग ने तो अपना काम पूरा कर लिया है। लेकिन सवाल यहाँ वही खड़ा होता है कि क्या जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की बात लगातार झीरम घाटी की घटना को लेकर उठती रही है, क्या कमीशन ने उस कॉन्स्पिरेसी को अपनी जांच में पाया है या नहीं? ठीक है आशीष जी, एक आखिरी सवाल और आपसे मेरा। अब जब राज्यपाल को ये रिपोर्ट सौंप दिया गया है, अब इसके बाद का आगे का पूरा प्रोसीजर क्या होगा?
देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया कि आमतौर पर जब कोई कमीशन फॉर्म होती है और कमीशन किसी मसले की जांच करती है, जांच की रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट को सरकार को तो हैंडओवर किया जाता है, लेकिन एक प्रक्रिया है कि इसे विधानसभा जो भी सत्र आहूत होता है, जो भी नेक्स्ट असेंबली कॉल किया जाएगा, उसमें ये पेश किया जाएगा। तो उम्मीद यही है कि जब ये प्रक्रिया शुरू होगी, न्यायिक जांच आयोग की इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा, तो ये पब्लिक फोरम में सार्वजनिक कर दिया जाए। लेकिन इसके पहले भी ऐसी परंपराएं रही हैं, ऐसे घटना है कि रिपोर्ट सबमिट होने के पहले भी वो पब्लिक फोरम में आती रही हैं। तो इंतजार करते हैं, कोशिश इस बात को लेकर जानने की होगी कि इस न्यायिक जांच आयोग की आखिर अनुशंसाएं क्या हैं। चलिए ठीक है आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। अब चलिए दो तस्वीरें आपको इसी से जुड़ी हुई दिखाते हैं, क्योंकि जांच रिपोर्ट अनुसुईया उइके जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं उनको सौंप दी गई है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि आगे अब क्या होगा। जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद उसमें क्या पाया जाता है, क्योंकि अच्छी खासी एक जांच रिपोर्ट इसमें सामने है। अब दो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर झीरम घाटी का हमला, सबसे बड़ी नक्सली घटना यहाँ पर हुई थी 2013 की घटना, जिसका अभी तक कोई निपटारा हुआ नहीं है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, आज की ये तस्वीर है जब राज्यपाल को जांच रिपोर्ट पेश की गई है।